नमस्कार। शिरडी के साईं बाबा की शिक्षाओं में हमेशा कुछ न कुछ गहरा मिलता है। बिल्कुल। आज हम उनकी एक बहुत ही खास बात पर, एक उपदेश पर गौर करेंगे। ये हमें एक स्रोत से मिला है, शिरडी साईं बाबा, सेवा और प्रेम ही सच्ची पूजा। हाँ, और इसमें एक कहानी है, एक बुजुर्ग भक्त की। अच्छा। हाँ, जो शिरडी में रहते थे, बड़े नियम वाले, रोज घंटों पूजा पाठ करते थे, मंत्र जाप सब कुछ। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उनके मन में ना एक खटक सी रहती थी, एक उलझन। घंटों पूजा के बाद भी कैसी उलझन? यही कि क्या बाबा मुझसे खुश है? मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो काफी है? ये सवाल उन्हें परेशान करता था। तो आखिरकार उन्होंने हिम्मत की और चले गए बाबा के पास अपनी शंका लेकर। ये तो बहुत लोगों के मन में होता होगा ना, है ना, कि हमारी पूजा, हमारी प्रार्थना, क्या वो पहुंच रही है? बाबा का क्या जवाब था इस पर? हाँ बिल्कुल, और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बाबा ने उनकी वो घंटों वाली पूजा को या वो विधि विधान को अब सीधे सीधे कोई महत्व नहीं दिया। अच्छा। हाँ, स्रोत कहता है कि बाबा मुस्कुराए और बड़े ही सरल शब्दों में बोले, अरे भाई, पूजा घंटों से थोड़ी गिनी जाती है, पूजा तो भाव से होती है। भाव से? हाँ, भाव, सच्ची भावना जो अंदर से आती है। भाव मतलब सिर्फ रस्में निभाना काफी नहीं है, अंदर की नियत, इरादा वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर घंटों बैठना ही सब कुछ नहीं, तो फिर क्या करें? बाबा ने पूजा से मना तो नहीं किया होगा? नहीं नहीं, मना बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो पूजा का मतलब और बड़ा कर दिया। हाँ। उसे सिर्फ मंदिर या मूर्ति तक नहीं रखा। कैसे? उन्होंने समझाया, पूजा करो, जरूर करो, पर प्रेम से करो, सच्चे मन से करो। और ये भी समझो कि जब कोई भूखा, कोई जरूरतमंद तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, हाँ। और तुम उसे अपने हिस्से में से खाना खिला दो, तो समझ लेना वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा हो गई। वाह, मतलब सेवा ही पूजा है। हाँ, और आगे भी कहा उन्होंने, बोले, जब तुम किसी दुखी इंसान के पास जाओ, कोई रो रहा हो, और तुम उसके आंसू पोंछो, उसे तसल्ली दो, तो बस वही तुम्हारी सच्ची आरती हो गई। ये तो पारंपरिक सोच से कितना अलग है ना? यहाँ बाहरी कर्मकांड या घंटों बैठने से ज्यादा अहमियत इंसानियत को दी गई है। करुणा, सेवा, यही भक्ति का असली आधार है बाबा के अनुसार। ये तो बहुत ही व्यवहारिक, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ रास्ता लगता है भक्ति का। उस बुजुर्ग भक्त पर क्या असर हुआ इन बातों का? असर, अरे स्रोत कहता है कि जैसे उनके मन का ताला खुल गया, बाबा के शब्द सीधे दिल में उतर गए। अच्छा। हाँ, उनकी वो सालों की उलझन, वो शंकाएं सब मिट गई। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची शांति सिर्फ पूजा घर में नहीं है, बल्कि दूसरों के दुख में शामिल होने में, उनकी मदद करने में है। उन्होंने पूजा जारी रखी, पर अब उसमें सेवा का, करुणा का भाव जुड़ गया था। उनका जीवन ही बदल गया, वो शांति मिली जिसकी तलाश थी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो सार यही निकलता है कि साईं बाबा का संदेश बहुत साफ है। हाँ, कि ईश्वर तक या सत्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ मुश्किल रीति रिवाज या घंटों का जापी रास्ता नहीं है, नहीं, बल्कि सबसे सीधा, सबसे सरल मार्ग है सेवा और प्रेम। बाबा ने खुद कहा भी, याद रखो, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग सेवा और प्रेम है। बिल्कुल सही। और ये बात आज के समय में मुझे लगता है एक जरूरी सवाल भी खड़ा करती है। क्या सवाल? यही कि आज हम देखते हैं धर्म के नाम पर बाहरी प्रदर्शन बहुत होता है, बड़े बड़े आयोजन, कर्मकांड। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, जैसे किसी की छोटी सी मदद कर देना, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देना, इन छोटे छोटे कामों को भी सच्ची भक्ति मान सकते हैं, तारने की सोच सकते हैं? इस पर विचार करना शायद हम सबके लिए काफी सार्थक हो सकता है।